जी, सभी को नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से जो मीडिया आउटलेट्स हैं, वो एक झूठा नैरेटिव फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जिस समय राम जन्मभूमि वाला किस्सा चल रहा था, बाबरी ढांचे वाला, उस समय तो हम बहुत छोटे थे, इसलिए मुझे याद नहीं है कि मीडिया ने क्या नैरेटिव डाला था, क्या स्पिन किया था। लेकिन अगर हम आज देखते हैं तो हमारी जो स्कूल की किताबें, हिस्ट्री बुक्स हैं, स्पेशली एनसीईआरटी की, वो क्या नैरेटिव पेश करती हैं कि हिंदू राजा मंदिर तोड़ा करते थे, इसलिए जब मुसलमान शासक यहाँ पहुंचे तो उन्होंने भी वही काम किया। बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्लास भी यही बात करता है और मीडिया आउटलेट्स भी यही बात करने लग गए हैं। और आज का जो दैनिक भास्कर है, उन्होंने तो स्पेशल एक मेगा स्टोरी इस पे लगाई है। तो मीडिया गेम क्यों खेलता है, कैसे खेलता है, इस पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ प्रखर श्रीवास्तव जी जुड़ेंगे। बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स में काम किया है उन्होंने, तो मुझे लगा कि उनसे हमें अच्छी जानकारी मिल सकती है कि क्या मानसिकता है कि आप झूठ बोलते हैं, सनातन संस्कृति के अगेंस्ट बात करते हैं और जो विदेशी मजहब हैं उनकी पैरोकारी करते हैं, भले ही उसके लिए कितना भी बड़ा झूठ बोलना पड़े। तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर ले ताकि और लोगों तक हम पहुंच सके। जी, कुछ दर्शक जो बाद में जुड़े हैं, संभवतः उन्हें आइडिया नहीं है कि ब्रेन वॉश रिपब्लिक मेरी लिखी हुई एक पुस्तक है, एक बुक है, जिसमें मैंने यही बताया था कि किस तरह से ये नैरेटिव चलता है। लेकिन आज हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हमारे साथ प्रखर जी जुड़ गए हैं, तो पहले उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते प्रखर जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी, मैं दर्शकों को बता रहा था कि आप विभिन्न टीवी चैनल्स से जुड़े रहे हैं और जहां तक मुझे ध्यान आता है, आपने इंडिया टीवी के साथ काम किया है, जी न्यूज़ के साथ किया है, आज तक के साथ किया है, एनडीटीवी और न्यूज़ 24 के साथ किया है। तो ये जो आपका अनुभव रहा है, उसके आधार पर ही हम आज आपसे ये जानना चाहेंगे कि मीडिया आउटलेट्स जो ये काम कर रहे हैं, और आज जब मेरी आपसे बात हुई थी तो मैं दर्शकों को बता रहा हूँ कि पहले जब मेरी बात हुई थी प्रखर जी से, तो उसमें हम यही मुद्दा छेड़ रहे थे कि ये दैनिक भास्कर ने जिस तरह से आज का इशू लिया है, उसको ध्यान में रखते हुए हम ये चर्चा करेंगे कि मीडिया इस तरह की गलत बयानी क्यों करता है। तो आपका कोई ओपनिंग रिमार्क्स दीजिए, फिर मैं उसके बाद आपसे प्रश्न पूछना आरंभ करूंगा। नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर मौका देने के लिए। आज मैं पहली बार इस मंच पर आया हूँ, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि जब आज हमारी सुबह जब बात हुई और मैंने इस लेख को तब तक पढ़ लिया था, तो पहली बात तो जो दैनिक भास्कर ने जो लेख आज जो छापा है मंडे मेगा स्टोरी के नाम से, एक तो विशुद्ध रूप से चुराया हुआ लेख। ये मैं इसलिए बता देना चाहता हूँ क्योंकि ये 5 दिन पहले एक टीवी चैनल की वेबसाइट पर हूबहू ऐसा ही एक लेख छप चुका था और उसी लेख को, उसी में से कुछ एक हिस्सा निकालकर आज का एक लेख लगाकर और जो है सुबह से जो है ये गूगल के अंदर ये ट्रेंड कर रहा है। तो हम, ये मानसिकता क्या है और ये क्यों होता है? जैसे आपने अयोध्या का जिक्र किया कि जब हम छोटे थे तो ये किस दौर में होता था, तो उस दौर का जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, जब उस दौर का जो कोर्ट की कार्रवाइयां निकालते हैं या हम अयोध्या के आंदोलन से जुड़ी हुई जब पुस्तकें पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि जो कुछ 4-5 चरित्रों का जो मंदिर के खिलाफ जो रुख था, इस लेख में उन्हीं लोगों का ही जिक्र किया गया है। अगर इस लेख को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसके जी, अंदर वही चरित्र आपको मिलेंगे जो अयोध्या के केस के दौरान, सुप्रीम कोर्ट में केस के दौरान जो है मंदिर के खिलाफ गवाहियां दे रहे थे, जो राम के अस्तित्व को नकार रहे थे, जो इतिहासकार, वही उन्हीं इतिहासकारों की जो काल्पनिक थ्योरीज हैं, उन्हीं को ही आधार बनाकर ये जो है आज का जो है मंडे मेगा स्टोरी सो कॉल्ड, इसको आज जी, तैयार किया गया। हम्म, तो इतिहास को लेकर जो मेरा रुख है वो मैं आपको अगर मैं स्पष्ट करूं तो, कि मैं कोई इतिहास का
जानकार मैं अपने आप को नहीं मानता, ना मैं इतिहास का कोई प्रोफेसर हूं, मैं इतिहास का एक विद्यार्थी हूँ। मैं इतिहास को अपनी रुचि के लिए पढ़ता हूँ, और मैं इसलिए इतिहास को जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं दो तीन चीजों का खास ध्यान रखता हूँ कि ये जो इतिहास से जुड़ी ये जो चीज किसी ने लिखी है, अगर कोई पॉइंट किसी ने दिया है, तो इसको लिखने वाला किस विचारधारा का व्यक्ति है, क्या ये न्यूट्रल है या ये नहीं है, या इसके कोई हित वैचारिक हित जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं। अगर ये किसी व्यक्ति का हवाला दे रहा है, तो जिस व्यक्ति का हवाला दे रहा है वो व्यक्ति कौन है, क्या वो जिस काल की घटना की बात हो रही है, क्या वो समकालीन व्यक्ति का हवाला दे रहा है, या ये ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो मैं इन सब चीजों का सोचने के बाद उस चीज को पढ़ने की कोशिश करता हूं। मैं अपने दर्शकों से यही चीज कहना चाहूंगा कि आज का जो लेख जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो उस लेख के अंदर क्या गलतियां हैं, क्या त्रुटियां हैं, हम इस पर बाद में बात करेंगे। पहले नीरज जी, हमको ये समझना चाहिए कि इस लेख के अंदर जिन इतिहासकारों का, मैं तो कहता हूं तथाकथित इतिहासकारों का जो नाम दिया गया है, जिनकी थ्योरी दी गई है, पहले हम उनके प्रोफेशनल कैरेक्टर को समझ लें, हम उनके व्यावसायिक चरित्र को समझ लें। ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। तो जब इस लेख की शुरुआत होती है तो पहला नाम आता है नीरद सी चौधरी का। अब नीरद सी चौधरी कौन थे? अगर नीरद सी चौधरी को आज की युवा पीढ़ी शायद ना जानती हो, तब अगर हम इनके बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूं, तो ये 1887 के आसपास पैदा हुए थे, और जब आजादी जब भारत को मिल गई, जो 50 के दशक में इन्होंने एक बड़ी मशहूर अपनी एक किताब लिखी, इसका नाम था द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। और अपनी इस किताब को इन्होंने समर्पित किया था ब्रिटिश साम्राज्य को। लोग अपनी पुस्तक को अपने पिता को समर्पित करते हैं, अपनी माता को समर्पित करते हैं, अपनी धर्म पत्नी को समर्पित करते हैं। इस व्यक्ति ने, जिसके नाम के साथ आज का जो लेख शुरू होता है, नीरद सी चौधरी, वो इतने बड़े ब्रिटिश राजभक्त थे कि उन्होंने अपनी पुस्तक की को जो समर्पित किया, वो ब्रिटिश साम्राज्य को समर्पित किया। और नीरद सी चौधरी ने जब एक किताब लिखी, तो उस वक्त की जो सरकार थी, नेहरू सरकार, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लंबरदार माने जाते हैं इस देश में, मतलब नेहरू तो मतलब सेकुलरिज्म और फ्रीडम ऑफ स्पीच के सबसे बड़े लंबरदार है, तो वो तक सरकार नीरद सी चौधरी से नाराज हो गई। तो नीरद सी चौधरी के समर्थकों का यह आरोप है कि जब उन्होंने ये किताब लिखी तो उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी भारत में अपनी। वो ऑल इंडिया रेडियो में पॉलिटिकल कमेंटेटर के तौर पर काम करते थे, तो नेहरू सरकार के दबाव में उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। तो सोचिए, जो व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू फ्रीडम ऑफ स्पीच का लंबरदार था, उसकी सरकार को भी नीरज सिंह चौधरी की बातें हजम नहीं हुई। ये कोई मोदी युग या किसी और युग की बात नहीं हो रही है, ये नेहरू इरा की बात हो रही है। और ये नीरज सिंह चौधरी, जो आर्टिकल की शुरुआत होती है उसमें कहते हैं कि भारत का जो पहला हिंदू मंदिर, जो दुनिया का जो पहला हिंदू मंदिर है, वो 500 ईस्वी में बना। अब नीरज सिंह चौधरी 99-98 के अंदर उनका देहांत हो गया था, 101 साल जिए वो, और बाद में भारत छोड़ना पड़ गया था उनको, क्योंकि नेहरू सरकार से वो इतने परेशान हो गए थे कि उन्हें भारत छोड़ना पड़ गया था, क्योंकि वो ब्रिटिश साम्राज्य को ही अपना सब कुछ मानते। तो उनका कहना था कि ब्रिटिश साम्राज्य ने कोई अत्याचार ही नहीं किया है, भारत के साथ द्वैम दर्जे का कोई व्यवहार ही नहीं किया भारतीयों के साथ। तो फिर उनको वहां पर शरण मिल गई। तो वो ये कहते हैं, जो आज इस लेख की शुरुआत होती है भास्कर के, कि वो भारत का जो पहला मंदिर है वो 400-500 ईस्वी के अंदर बनता है। वो मर गए 1999 में, उनका निधन हो गया नीरज सिंह चौधरी का। तो ये बहुत कम उनके पास जानकारी थी। बेसिकली वो साहित्यकार थे, इतिहासकार नहीं थे। तो जब उन्होंने ये लिखा, तो उन समय उन्हें ये मालूम नहीं था कि जो बिहार के कैमूर में जो मुंडेश्वरी मंदिर है, उसकी स्थापना को लेकर जो 2003 में जब उसकी एएसआई ने सर्वे किए और पुरातत्व के सर्वे हुए, तो ये पाया गया कि वहां पर ईसा पूर्व 200 साल पूर्व के सिक्के, जो श्रीलंका की उस समय की जो सरकार थी, जो उस समय जो राजा थे, उनके सिक्के वहां पर मिले। तो 200 ईसा पूर्व 200 साल पहले तक उस कैमूर के उस मुंडेश्वरी मंदिर में लोग अपना तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे। तो ये 600 साल की गलती नीरज सिंह चौधरी कर चुके थे अपने जीवन काल में। तो ऐसे व्यक्ति से ये लेख शुरू होता है। अब इसके बाद इस लेख में उल्लेख आता है रिचर्ड ईटन का। मतलब ये देखिए, मैं इसलिए सब बता रहा हूं कि आपने किसको कोट किया है, वो इतिहासकार कौन है, उसकी कितनी उसकी जानकारी सटीक है और वो कितना न्यूट्रल है, हमें पहले इस पर चर्चा करना चाहिए। तो रिचर्ड ईटन को वो कोट करते हैं।
अब रिचर्ड हीटन नाम का जो इतिहासकार है, इस इतिहासकार की सोच को सुनकर मेरे को लगता है कि कोई जो बीए में जिसके पास इतिहास का सब्जेक्ट होगा वो भी इनके कथनों को पढ़ के हंस देगा। इनका यह कहना है कि पूरे मुस्लिम शासन काल जो रहा भारत में, इस्लाम का जो शासन, इस्लामिक आक्रांताओं ने जो भारत पर शासन किया 600 700 800 साल तक, उसमें सिर्फ 80 मंदिर तोड़े गए। मतलब मैं अपने जीवन में, जबकि मैं बहुत कोई पर्यटक नहीं हूं, मैं कोई बहुत धार्मिक व्यक्ति नहीं हूं कि बार बार मंदिर जाता हूं, मध्य प्रदेश में मेरा जीवन गुजरा, 80 से ज्यादा मंदिर तो मैंने देखे हैं जिनमें खंडित मूर्तियां रखी हुई थी। और रिचर्ड हीटन को कोट कर रहा है भास्कर, सोचो इनका पूरी थिंकिंग ये कहती है, इनका पूरा रिसर्च ये कहता है कि पूरे इस्लामिक शासन काल में सिर्फ 80 मंदिर टूटे। और ये औरंगजेब को क्लीन चिट देते हुए कहते हैं कि औरंगजेब ने सिर्फ 15 मंदिर तोड़े, और 15 मंदिर भी इसलिए नहीं तोड़े कि औरंगजेब कट्टरपंथी था। औरंगजेब ने 15 मंदिर इसलिए तोड़े क्योंकि वो मंदिर जो थे, वो मंदिर राजनीतिक गढ़ थे राजाओं के, तो उनको सबक सिखाने के लिए उसने मंदिर तोड़े। उसने कोई धार्मिक कट्टरता की वजह से मंदिर नहीं तोड़े। अब हैरत की बात है कि यही रिचर्ड हीटन हिंदू राजाओं के बारे में लिखते हैं कि उन्होंने सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में जो बौद्ध और जैन मंदिर तोड़े। तो यहां से किसी इतिहासकार की सोच का हमको पता पड़ता है। इसीलिए हमें पहले इन लोगों को समझना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा हो सके, लगता होगा कि विषय से मैं अलग जा रहा हूं, लेकिन ये विषय का बहुत गूढ़ ये इसका अर्थ यहीं से निकल कर आता है। अब इसके बाद रिचर्ड एच डेविस को कोट किया आज के लेख के अंदर। अब ये रिचर्ड डेविस की इतिहासकार जो है, तथाकथित इतिहासकार, इनकी मानसिकता को समझिए। ये जो सिख गुरुओं की जो निर्मम हत्याएं मुगल बादशाहों द्वारा की गई है, इसको जस्टिफाई करते हैं। रिचर्ड एड डेविस का जो थ्योरी है, जो रिसर्च है, वो ये कहता है कि जो मुगलों ने जो सिख गुरुओं की जो हत्याएं करी, वो राजनीतिक हत्या थी, वो धार्मिक हत्या नहीं थी। क्योंकि सिख गुरु जो थे वो मुगलों की इंटरनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए थे, और इसीलिए उनको मुगल बादशाहों ने सजाए मौत दी। सोचिए किस बुद्धि का ये इतिहासकार रहा होगा जिसने सिख गुरुओं की जो इतने जिनको हम भारतीय संस्कृति में, हमारी सनातनी संस्कृति भी उनका इतना सम्मान करती है, उनकी हत्याओं को अपने रिसर्च में जस्टिफाई करने की कोशिश की। और ऐसे इतिहासकार को कोट करके आप एक आर्टिकल छापते हैं जिसके अंदर आप लिखते हैं कि कितने हिंदू मंदिर नष्ट किए गए हिंदू राजाओं द्वारा, कितने बौद्ध मंदिर नष्ट किए गए हिंदू राजाओं द्वारा, कितने जैन मंदिर नष्ट किए हिंदू राजाओं द्वारा। तो ये मानसिकता को दिखाता है। अब इसके बाद हम इस आर्टिकल के आगे इतिहासकारों को जिनको कोट किया गया है, तो टीएन झा और रोमिला थापर का नाम, मतलब इस मंच पर मैं इन दो नाम का लेना ही मतलब मैं समझता हूं कि इस मंच का असम्मान करना। मैं बहुत ही गंभीरता से बात बोल रहा हूं। टीएन झा जैसा व्यक्ति, जिसको हम लोग अपने पूरे बचपन से इतिहासकार मानते रहे छात्र जीवन में, हमें उस व्यक्ति के मरने के बाद मालूम पड़ा कि कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था। उसके शव पर कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा डाला गया और उसके लिखे इतिहास को हमारे बच्चे पढ़ते हैं। सोचिए किस विकृत सोच को उसने हमारी आने वाली जनरेशन को दे दिया। रोमिला थापर के बारे में तो बात करना ही मतलब नीरज अत्री का जो ये चैनल है उसके समय की बर्बादी करना है। तो इन दो की तो मैं बात ही नहीं करूंगा। अब इसमें एक और व्यक्ति इतिहासकार को कोट किया गया। मैं दिखाना चाहता हूं कि जो लेख लिखा गया, उस जो लेख लिखने वाले ने जिन इतिहासकारों को कोट किया है, मैं उन इतिहासकारों के बारे में बता रहा हूं। उसमें के नाम है हरबंस मुखिया, जेएनयू के प्रोफेसर हैं, इतिहास के तथाकथित इतिहासकार हैं जी। अब इनकी बुद्धि देखिए, इस लेख में इनको भी कोट किया गया है। ये कहते हैं ये मुगलों के काल को सबसे बड़ा, भारत का जो सबसे महान काल मानते हैं, और ये मुगल के शासन काल के, मुगलों के शासन काल के नीरज जीवन सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं हरबंस मुखिया? ये मानते हैं कि मुगलों के पूरे शासन काल में कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं मुगलों के पूरे शासन में हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, ये मुगलों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप मुझे एक बात बताइए कि हिटलर के शासन में क्या जर्मन्स और यहूदियों के बीच में कोई दंगा हो सकता था? आप ये कल्पना कीजिए कि क्या आगरा के हिंदू उस दौर के या दिल्ली के हिंदू उस दौर के दंगे में इन्वॉल्व हो सकते थे? मुगलों के शासन में, औरंगजेब के शासन में, शाहजहां के शासन में, बाबर के हुकूमत में। तो सोचिए किस बुद्धि, ये इस बुद्धि के इतिहासकार है। इन्होंने तो पूरे जीवन भर मुगलों के तलवे चाटे हैं। और इसका एक और हरबंस मुखिया जो है जेएनयू के इतिहासकार, इसका इस लेख में उल्लेख है, वो ये कहते हैं, मतलब बड़ा बोलते हुए मुझे हंसी आ रही है, इनकी एक थ्योरी है कि औरंगजेब के पूरे शासन काल में सिर्फ और सिर्फ 200 हिंदुओं ने धर्मांतरण किया। आप कल्पना कर सकते हैं
कि इनका यह कहना है कि औरंगजेब का जो पूरा शासन था 3 दशक का, उसमें सिर्फ 200 हिंदू थे जो हिंदू से मुसलमान बने। ये हरबंस मुखिया की थ्योरी है, और ऐसे लोगों को यहाँ पे कोट करके एक आर्टिकल लिख दिया गया। तो ये कहते हैं कि मुगल साम्राज्य में हिंदुओं का धर्मांतरण किया गया, इसका रिकॉर्ड ही नहीं है। ऐसा कोई वो नहीं है कि हिंदू लोग मुसलमान बने। जो बन रहे थे वो अपने आप बन रहे थे, और औरंगजेब ने तो सिर्फ 200 लोगों को मुसलमान बनाया। तो सोचिए, ये इस तरह के इतिहासकारों की जो मैंने पूरी अभी जिक्र किया पिछले 7 8 10 मिनट के अंदर, ये इतिहासकारों को कोट करके इनके रिसर्च के आधार पर एक लेख लिख दिया गया। वो लेख जो है गूगल पर सर्च करने में सबसे ऊपर आ रहा है। तो ये नैरेटिव सेट करने की जो है ना, ये मीडिया की एक चाल, कि हम ये साबित करते हैं कि भाई ये चोर थे दिखाने के लिए, तो हम तुमको भी चोर साबित करते हैं, तो मामला बैलेंस हो जाए। ये बैलेंस करना भी नहीं है, ये धूर्तता है। जी नीरज। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मैं दर्शकों को भी बता दूं कि हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है। तो प्लेलिस्ट का टाइटल है डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू टेम्पल्स। अभी प्रखर जी ने जिन इतिहासकारों के नाम लिए हैं, लगभग उन सभी के प्रमुख लेख उन्होंने किस तरह से डिस्टॉर्शंस किए, उनको बताने के लिए मैंने वो वेबसाइट जो प्लेलिस्ट है वो बनाई थी। और उसमें डीएन झा है, हरबंस मुखिया है, रोमिला थापर है, सबका सबका उल्लेख किया हुआ है। दर्शक वहां जाएं और वो प्लेलिस्ट आज जरूर देखें एक बार में। और उसमें एक इनका लॉ यूनिवर्सिटी है, जो लालसार लॉ यूनिवर्सिटी, उसका वाइस चांसलर है फैजान मुस्तफा। उसका अपना चैनल है, उसे एनडीटीवी वगैरह भी सब बुलाते रहते हैं, और वो भी एग्जैक्टली इसी टोन को पकड़ के बात करता है। जो इन्होंने कहा आज दैनिक भास्कर में लिखा है, वही फैजान मुस्तफा बोलता है। एनडीटीवी पर भी वही बात करता है, अपने चैनल पे वही बात बताता है, हमारी टेक्स्ट बुक्स यही बातें बताती हैं। अब सवाल ये आता है प्रखर जी कि जैसे जब हम इन लेखों की बात करते हैं, तो उनमें एक बात जो बार बार आती है वो है कि जो हिंदू राजा थे, जो हिंदू शासक थे, उन्होंने बौद्ध मंदिर और जैन मंदिरों को भी खंडित किया है। तो ये जो ऐसा नैरेटिव है, ऐसा झूठ चलता है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी व्यक्ति को खलनायक इन वामपंथी इतिहासकारों ने बताया, तो वो पुष्यमित्र शुंग को जो है ना, उन्हें सबसे बड़ा विलेन बना के प्रस्तुत किया। अब उस पुष्यमित्र शुंग का दुर्भाग्य ये था, या इन वामपंथी इतिहासकारों के नजरिए से अगर मैं कहूँ, तो दुर्भाग्य ये था कि वो ब्राह्मण थे और भारद्वाज गोत्र के थे। तो वामपंथी इतिहासकारों को इससे अच्छा एक टारगेट कभी मिला नहीं, कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म को लड़ाने के लिए, या ये हिंदू शासक भी कितने क्रूर थे, दूसरे धर्मों के प्रति कितने असहिष्णु थे, साबित करने के लिए इन्हें एक पंचिंग बैग चाहिए था। तो इन्होंने इसके लिए पुष्यमित्र शुंग को चुन लिया। और उसके बाद जो पुष्यमित्र शुंग के बारे में जो अन्य जगहों पर लिखा गया, उसको आधार बना के इन्होंने पुष्यमित्र शुंग को एक खलनायक के तौर पर दर्ज किया। मैं उस विषय पर आऊंगा कि वो किन किताबों का, किन इतिहास की पुस्तकों का हवाला लेकर किया गया, लेकिन हमें उस काल को समझना पड़ेगा। तो हम जब उस काल में जब जाते हैं, ऐसा पूर्व 200 साल के आसपास की जब बात है, कि जब मौर्य वंश जो था वो अपने दुर्बलता की ओर जा चुका था, बहुत कमजोर हो रहा था। उसकी वजह ये थी कि मौर्य वंश के जो शासक थे वो बौद्ध धर्म की शरण में चले गए थे, और वो अहिंसा के सिद्धांत को मानने लगे थे। इस वजह से जो सैन्यीकरण था वो कहीं ना कहीं कमजोर कमजोर पड़ रहा था मौर्य वंश का। तो उस दौर में मौर्य वंश एक कमजोर सत्ता के तौर पर, साम्राज्य के तौर पर जाना जा रहा था भारत और उसके आसपास के इलाकों में। तो पुष्यमित्र शुंग जो होता था, वो वहां का जो मौर्य जो आखिरी मौर्य शासक था बृहद्रथ, उसका वो सेनापति होता था। तो पुष्यमित्र शुंग इस पूरी परिस्थितियों को देख रहा था कि ये दुर्बलता की ओर जा रहा है हमारा साम्राज्य, और विदेशी जो ग्रीक शासक हैं वो भारतवर्ष पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। वो इस स्थिति को समझ रहा था, और जब स्थितियां ऐसी बनी, तो जब उसको लगा कि ये आक्रमण अब होने ही वाला है और इस षड्यंत्र बहुत आगे पहुंच गया है ग्रीक साम्राज्य का भारत पर हमला करने का, जब उसने पाया कि ये कुछ इतिहासकार जो कहते हैं, वो मैं उस आधार पे बता रहा हूँ, कि बौद्ध मठों के अंदर कुछ ग्रीक घुसपैठिए बौद्ध भिक्षुओं की के भेष में वहां पर रहने लगे थे। तो पुष्यमित्र शुंग जो मगध का सेनापति था, राजा बृहद्रथ का जो सेनापति था, उसने इन पे बौद्ध मठों पर कुछ कार्रवाइयां की, और वहां पे जो उस वक्त जो उसने वहां पर जो उसके हिसाब से उसने जो सफाई करी, उसके आधार पर उसके बाद
जब इसको लेकर विवाद हुआ तो बृहद्रथ की उसने पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी और खुद उसने शुंग वंश की स्थापना कर कर वो शासक बन गया। यह सब हमने इतिहास में पढ़ा, इसमें कोई बहुत गहरी बात नहीं है। अब इसके बाद जो है वो असली षड्यंत्र शुरू होता है। इसके बाद षड्यंत्र शुरू होता है वामपंथी इतिहासकारों का ये बताने का कि चूंकि उसने एक बौद्ध धर्म को मानने वाले राजा को हटाकर गद्दी हासिल की थी और वो खुद एक ब्राह्मण था और उसने वैदिक धर्म को एक पुनरुत्थान के लिए कार्य करना शुरू किया, सनातन धर्म के पुनरुत्थान के लिए काम करना शुरू किया, तो वामपंथी इतिहासकारों को एक बहुत अच्छा मौका मिला और उसने पुष्यमित्र शुंग से जुड़े हुए जो इतिहास में कुछ चीजें थी उनको खगालना शुरू किया। तो अब उसने जब खगाला तो कैसे खलनायक बनाने की कोशिश हुई वो थोड़ा सा हमको समझने की जरूरत है। तो एक श्रीलंका के अंदर बौद्ध धर्म का एक धार्मिक कथाओं की एक पुस्तक है जिसका नाम है दिव्य बदान। तो दिव्य बदान जो है, दिव्यावदाना, हाँ दिव्या बदाना कहते हैं, दिव्य बदान भी कहते हैं। तो बदान का मतलब क्या होता है, मतलब दिव्य कथाओं का संग्रह। तो बौद्ध धर्म में क्या होता है, बौद्ध धर्म में ज्यादातर जो उनका इतिहास है या जो उनके जो उनकी मान्यताएं हैं वो कथाओं के माध्यम से समझाई गई है। तो ये बदाना जो है ये कथा है, कथा यानी नैरेटिव है। तो जब बौद्ध धर्म के जो लेखक थे उस दौर में, उन्होंने जब अपना दिव्य बदाना जब लिखी तो उन्होंने अपने नायक को स्थापित किया। तो जब नायक होगा तो एक खलनायक भी होगा। तो खलनायक कौन बना, पुष्यमित्र शुंग बना, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ये बात तय है कि वो बौद्ध धर्म को उसने जो राजकीय संरक्षण मिल रहा था मौर्य वंश में उसने उसको खत्म कर दिया था। अब दिव्य बदाना जो है वो कब लिखी गई, वो पुष्यमित्र शुंग के मरने के 400 साल बाद लिखी गई। अब यहां पे देखिए कितना सिलेक्टिव नैरेटिव सेट होता है, वो हमको समझने की जरूरत है कि पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के 400 साल बाद श्रीलंका में कुछ लिखा जाता है, उसको आप ऑथेंटिक मान लेते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने जो है वो बौद्धों के मंदिर नष्ट किए, बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं करी, ये सब किया। और औरंगजेब जो आज से 315 साल पहले तक जीवित था, उसके काल में जो उसके इतिहासकारों ने लिखा, जो मुस्तैद खान जो उसका दरबारी था, जो इसने खुद अपनी स्वयं की आंखों से औरंगजेब के कार्यकाल को देखा था, जिसको मासिर आलमगिरी के नाम से लिखा, उसको वामपंथी इतिहासकार नहीं मानते। लेकिन पुष्यमित्र शुंग की हत्या के मृत्यु के 400 साल बाद जो लिखा गया दिव्य बदाना, उसको सत्य मान लिया जाता है। अब यहां अगर हम तर्कों की बात करें तो उसमें कहा गया है, वामपंथी इतिहासकार कहते हैं कि उसने मगध से लेकर सियालकोट जो पाकिस्तान का हिस्सा, सकाल जो उसको कहते थे, वहां तक के सारे बौद्ध स्तूप नष्ट कर दिए। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, सांची के आसपास के इलाके से मैं परिचित हूँ। सांची के जो स्तूप हैं वो सबसे पुराने स्तूपों में से एक माने जाते हैं। जब मैं वहां पर गया तो वहां पर खुद इतिहास के तौर पर दर्ज है कि सांची के जो स्तूप थे जो खंडित हुए थे, उसको विदिशा का जो गवर्नर था, जो पुष्यमित्र शुंग का बेटा था अग्निमित्र, उसने इसको 2 स्तूपों से 4 स्तूपों में कन्वर्ट कर दिया। मतलब जो पहले जो स्थान था जहां पे 2 स्तूप थे वहां पे 4 स्तूपों का निर्माण किया। तो ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि पिता जो है वो स्तूप बौद्ध स्तूपों का नष्ट कर रहा है और बेटा उनका निर्माण कर रहा है। तो ये झूठी बात है। आज भी बौद्ध निशानियां पूरे देश के अंदर मिलती हैं। अगर इतना शक्तिशाली सम्राट था जिसकी सियालकोट तक सत्ता चलती थी, साम्राज्य था, तो कैसे बौद्ध धर्म के निशान बचे रह गए। तो ये चूंकि वो एक ब्राह्मण और भारद्वाज गोत्र का जो एक व्यक्ति है, ये बहुत ही सॉफ्ट टारगेट जो है वामपंथी इतिहासकारों को लगा और उसने इन लोगों को कर दिया, जबकि वो एक देशभक्त, उसका सही इतिहास पे उसके साथ बहुत नाइंसाफी की है पुष्यमित्र शुंग के साथ। अगर उसने 36 साल शासन किया, उसने वो व्यक्ति वो शासक था जिसने ग्रीक सैनिकों को सियालकोट के आगे तक खदेड़ दिया और उसके बाद इतिहास में कभी वो फिर हमला नहीं कर पाए। इतिहास ने नाइंसाफी करी, और इतिहास ने इसलिए नाइंसाफी करी क्योंकि वो ब्राह्मण था, उसका गोत्र भारद्वाज था, वो सनातन धर्म के लिए की बात करता था, उसने वैदिक धर्म की पुनः स्थापना की बात करी, तो एक सॉफ्ट टारगेट मिल गया। और आज भी कई बौद्ध इतिहासकार जब जो अध्ययन करते हैं वो पुष्यमित्र शुंग के बारे में उस तरह की बातें नहीं करते। 2-3 उनके जो आख्यान है उनके अंदर इसका उल्लेख मिलता है। और खुद रोमिला थापर ने लिखा है कि इतने इतने उसने मंदिर नष्ट किए, लेकिन इसका प्रमाण नहीं मिलता। ये जो सबसे लाडली वामपंथी इतिहासकार, वामपंथियों की लाडली इतिहासकार जो रही है, वो खुद मानती है कि ऐसा ऐसा आता तो है लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं। तो ये एक नैरेटिव जो है वो बहुत ही शुरुआत से जो है चलना शुरू हो गया। जी नीरज जी। जी,
इसमें मैं एक ये शेयर कर रहा हूँ दर्शकों के साथ। ये प्लेलिस्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू टेम्पल्स, ये आप जरूर देखें। और इसमें ये जो इस सीरीज में चौथा वीडियो है यहाँ पर, ये पुष्यमित्र शुंग का उसी पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है अभी जो प्रखर जी बता रहे हैं उसी पर है। और आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी निर्लज्जता से झूठ पेश किया गया है हमारे समाज के सामने, और कितने बड़े बड़े झूठ हैं। ये जो दिव्य अवदान और अशोक अवदान है, उनके रेफरेंसेस के साथ आपको वहां मिल जाएगा कि पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था और उसको किस तरह नकली जो हिस्ट्री क्रिएट करके उसके बारे में एक भ्रम फैलाया जा रहा है। और इसका ये जो प्लेलिस्ट है इसका मैंने लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, तो आप इस लाइव के बाद उस पर जा सकते हैं। प्रखर जी आगे चलते हैं आप जी कि हमने जब बात की कि ये कहा जाता है कि बौद्ध मंदिर और विहार नष्ट किए गए, तो नष्ट तो किए गए, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ह्यून को, फाहीन को, इत्सिंग को, क्योंकि उस समय हमारा जो देश था, आज जैसे लोग अमेरिका की या यूरोप की यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, उसमें लोग यहाँ आते थे और वो सब बताते हैं कि इतने सारे बौद्ध विहार यहाँ पर है। तो वो आज हमें उतने बौद्ध विहार दिखाई नहीं देते, यदि दिखते हैं तो उतने भव्य नहीं दिखाई देते। तो अगर उन्हें हिंदू राजाओं ने नहीं तोड़ा तो फिर कहाँ गए वो, कैसे गायब हो गए? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि बौद्ध विहारों को नष्ट तो किया गया है, और जैसे जैसे बौद्ध धर्म का पतन होता गया या उसकी लोगों लोगों जब से दूर होते गए तो बौद्ध विहार नष्ट हुए। लेकिन अगर जहां तक जबरन इनको तोड़ने की बात है, जबरन इनको नष्ट करने की बात है, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक आक्रमणकारी जिम्मेदार है। अब अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो मैं इसलिए नहीं कह रहा ये बात कि ये मेरे मन की कोई सोच है या किसी ऐसे इतिहासकार को मैं कोट करने वाला हूं आगे, जिसकी सोच जो है वो हिंदू धर्म के प्रति जो झुकाव रखता हो। मैं यहाँ पर आगे जब अपनी बात कहूंगा तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को कोट करके ही ये बात कहूंगा कि किस तरह से बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थानों को इस्लामिक आक्रमणकारियों ने नष्ट किया। अब ये अगर ये सत्य ये वामपंथी इतिहासकार बताते कि जो बौद्ध विहार थे, जो बौद्धों के जो मंदिर थे, धार्मिक स्थल थे, उनको अगर इस्लामिक आक्रमणकारियों ने नष्ट किया है, तो ये जो आधुनिक इतिहासकार हैं जो 1960-70 के बाद प्रसिद्ध होना शुरू हुए, तब तक भारत की एक बहुत बड़ी दलित आबादी जो है बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो चुकी थी। तो अगर ये इन लोगों को ये बताते कि ये बौद्ध धर्म का भी नाश करने वाले ये इस्लामिक आक्रमणकारी ही हैं, तो ये एक बहुत अलग तरह की सामाजिक स्थिति भारत में तय बन जाती। तो जय भीम का जो नारा आज बाजार में आया है, ये इनके दिमाग में 60 और 70 के दशक के अंदर भी मौजूद था। ये बौद्धों के जो असली विलेन है, बौद्ध धर्म को जो नष्ट करने वाले जो असली खलनायक है, उनके नाम सामने ना आ पाए, इसलिए इन्होंने अलग अलग कैरेक्टर गढ़कर ये जो बताने की कोशिश करी कि हिंदू राजाओं ने बौद्ध धर्म के साथ ये किया था। जबकि भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर, जिनके बारे में मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि वो हिंदू धर्म की कुरीतियों के खिलाफ थे, वो हिंदू धर्म के अंदर ब्राह्मणवाद का जो वर्चस्व था उसके खिलाफ थे। उन्होंने अपने आजीवन हिंदू धर्म की कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया। ऐसे में अगर वो बौद्ध धर्म के नाश के लिए या बौद्ध धर्म के पतन के लिए या बौद्ध धर्म पर हुए अत्याचार के लिए जब वो लिखते हैं, तो उसे हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि वो बहुत ही न्यूट्रल एक सबूत के तौर पर सामने आता है। उसके लिए हमें किसी रोमिला थापर या किसी हरबंस मुखिया टाइप किसी व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ राजनीतिज्ञ नहीं थे, संविधान के जानकारी नहीं थे, कानून विधि नहीं थे, बल्कि वो उन्होंने भारतीय इतिहास का बहुत गहन अध्ययन किया था। उन्होंने हिंदू धर्म शास्त्रों का भी अध्ययन किया था। उसी के बाद उन्होंने इतना सब कुछ लिखने में वो सफल रहे। तो वो जो उन्होंने बौद्ध धर्म के पर जो हुए इस्लामिक हमले के बारे में जो लिखा है, वो मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है, मेरे पास कागज मौजूद है। तो जो उन्होंने बौद्ध धर्म के पतन के लिए एक लेख लिखा था, उसके पतन के कारणों की व्याख्या करते हुए एक लेख लिखा था जिसका नाम था द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ बुद्धिज्म। और ये लेख जो है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीच के वॉल्यूम 3 के पेज नंबर 229 पर प्रकाशित हुआ है। और ये पुस्तक किसी बीजेपी सरकार ने प्रकाशित नहीं करी। 1987 में महाराष्ट्र सरकार ने जो संकलन किया था अंबेडकर के पूरे
जीवन में लिखे गए लेखों का, इंटरव्यूज का, किताबों का, उनके तमाम भाषणों का जो संकलन किया था महाराष्ट्र सरकार ने किया था, कांग्रेस की सरकार थी 1987 में, उसमें यह प्रकाशित हुआ है। तो उसमें बाबा साहब लिखते हैं, इसे बहुत ध्यान से सुना जाना चाहिए नीरज जी। वो लिखते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में बौद्ध धर्म का पतन मुसलमानों के आक्रमण के कारण हुआ। इस्लाम बुद्ध का दुश्मन है, जैसा कि हर व्यक्ति जानता है कि बुद्ध एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ मूर्ति होता है। लेकिन बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि बुद्ध शब्द बुद्ध के अरबी अपभ्रंश से निकला है। अपभ्रंश क्या होता है सर? कि जब आप किसी दूसरे देश की भाषा नहीं बोल पाते हैं तो आप उस भाषा का थोड़ा बिगाड़ हो जाता है, तो उसे अपभ्रंश कहा जाता है। तो डॉक्टर अंबेडकर पेज नंबर 229 पर आगे लिखते हैं, किस प्रकार शब्द के उद्गम से पता चलता है कि मुस्लिम धर्म में मूर्ति पूजा को बौद्ध धर्म के साथ जोड़ा जाने लगा था। इस प्रकार मूर्तियों को तोड़ने का मिशन बौद्ध धर्म को नष्ट करने का मिशन बन गया। इस्लाम ने न केवल भारत में बल्कि जहां जहां भी उसका प्रवेश हुआ उसने वहां वहां बौद्ध धर्म का नाश किया। ये डॉक्टर अंबेडकर लिख रहे हैं। अब इसी लेख में और जो डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीच के वॉल्यूम 3 में वो पेज नंबर 232 में आगे जो लिखते हैं नीरज जी, वो भी मैं आपसे अनुमति चाहूंगा कि मुझे पढ़ने की अनुमति दी जाए। वो नालंदा का जिक्र करते हैं, जहां पे बहुत बड़ा एक बौद्ध विश्वविद्यालय था, उसका जिक्र, उसका किस तरह से क्रूरता के साथ उसको नष्ट किया था इस्लामिक आक्रमणकारियों ने, उसका वर्णन करते हुए वो लिखते हैं पेज नंबर 232 पर कि मुस्लिम हमलावरों ने बौद्ध विश्वविद्यालयों का विध्वंस कर डाला, जिनमें से कुछ के नाम है नालंदा, विक्रमशिला, जगद्दला, उद्दंतपुरी। मुस्लिम हमलावरों ने उन बौद्ध मठों को धराशायी कर दिया जिनके साथ देश घनिष्ठता से जुड़ा हुआ था। देश घनिष्ठता से जुड़ा हुआ था मतलब हिंदू और बौद्ध दोनों एक दूसरे के साथ घनिष्ठता से जुड़े हुए थे, डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं। बौद्ध भिक्षु हजारों की संख्या में नेपाल, तिब्बत और दूसरे देशों में पलायन कर गए, लेकिन बहुत से भिक्षुओं को मुस्लिम हमलावरों ने मार डाला। इसका वर्णन स्वयं मुस्लिम इतिहासकारों ने किया है। मुस्लिम हमलावरों ने बौद्ध पुरोहितों की बहुत पैमाने पर हत्याएं की। ये बौद्ध धर्म पर सबसे बड़ा कुठाराघात था, मतलब बौद्ध धर्म को सबसे बड़ा झटका देने का काम इस्लामिक आक्रमणकारियों ने किया, क्योंकि बौद्ध पुरोहितों की हत्या करके इस्लाम ने बौद्ध धर्म की ही हत्या कर डाली। भारत में बौद्ध धर्म पर यह सबसे बड़ी विपत्ति थी। तो जो पुष्यमित्र शुंग पे जो इल्जाम लगाते हैं वामपंथी इतिहासकार, उनको डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ना चाहिए, जो लिखते हैं कि इस्लामिक आक्रमण भारत में बौद्ध धर्म पर सबसे बड़ी विपत्ति थी और बौद्ध धर्म का गहन अध्ययन किया था 2 दशक तक डॉक्टर अंबेडकर ने, तब जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। वो ऐसे ही किसी धर्म को स्वीकार करने वाले लोगों में से नहीं थे। कोई वजह रही होगी जब उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, तो वो वजह थी 2 दशकों का उनका अध्ययन। अब वो आगे ऐसे ही अपने लेख में लिखते हैं कि सिर मुंडे ब्राह्मणों यानी बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करके उनका पूरी तरह से सफाया कर दिया गया। इसके बाद विजेता मुस्लिम हमलावर किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगे जो मठों के पुस्तकालय में मौजूद पुस्तकों के बारे में उन्हें बता सकता, लेकिन उन्हें एक भी ऐसा जिंदा व्यक्ति नहीं मिल सका जो उन पुस्तकों को पढ़ सकता था। पड़ताल करने पर यह सामने आया कि यह पूरा किला एक विश्वविद्यालय था और हिंदी भाषा में इस विश्वविद्यालय को बिहार कहते थे। ये नालंदा पर जो बख्तियार खिलजी का जो हमला था उसका वर्णन करते हुए डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, और कितने शर्म की बात है, विषयांतर हो रहा है कि इस बख्तियार खिलजी के नाम पर बख्तियारपुर एक जगह आज भी पटना के पास, और नीतीश कुमार वहां के रहने वाले हैं, बिहार के मुख्यमंत्री, इतने साल से मुख्यमंत्री, उन्होंने कभी अभी ये जरूरत महसूस नहीं की कि ऐसे आक्रमणकारी, ऐसे क्रूर मुस्लिम आक्रमणकारी का नाम मिटाकर उसका नाम जो है वापस उन लोगों के नाम पर रखा जाए, उन संस्कृति के नाम पर रखा जाए जिसके वो हकदार हैं। खैर, इसी लेख में डॉक्टर अंबेडकर आगे लिखते हैं कि मुसलमानों ने ब्राह्मणों और बौद्धों दोनों का कत्ल किया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो बताते हैं कि कैसे हिंदू धर्म बच गया इस्लामिक आक्रमण के बाद भी और बौद्ध धर्म क्यों नष्ट हो गया। वो इसका वर्णन, इसको समझाते हुए अंबेडकर लिखते हैं कि मुसलमानों ने ब्राह्मणों और बौद्धों दोनों का कत्ल किया, लेकिन दोनों धर्म के पुरोहित प्रणाली में अंतर था। ये इतना बड़ा अंतर था कि ब्राह्मणवाद तो बच गया लेकिन बौद्ध धर्म नहीं बच सका। दरअसल हिंदुओं के लिए प्रत्येक ब्राह्मण भावी पुरोहित होता था। हर ब्राह्मण परिवार में मंत्रों का उच्चारण,
तीर्थ यात्राओं और किसी ना किसी वेद पुराण को कंठस्थ करने का रिवाज था। लेकिन इसके विपरीत बौद्ध धर्म में पुरोहित बनने के लिए विशेष प्रशिक्षण लेना पड़ता था। इस प्रकार जब इस्लामिक हमलावरों ने ब्राह्मणों की हत्या की तब भी हिंदू धर्म चलता रहा, लेकिन जब उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की तो अपने आप ही पूरे बौद्ध धर्म की हत्या हो गई। नीरज जी, बहुत ही आसान शब्दों में डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को समझा दिया कि ब्राह्मणों का जो वंश था वो भावी पुरोहित होता था, इसलिए उनके घरों के अंदर ये रिवाज था कि वो एक दूसरे को कंठस्थ कराते थे आने वाली पीढ़ियों को वेद और वैदिक संस्कृति से चीजें जुड़ी। लेकिन पुरोहित बनने के लिए आपको बौद्ध विहार जाना पड़ता था, वहां पर बौद्ध धर्म का अध्ययन करना पड़ता था। और जब पूरे बौद्ध विहार नष्ट कर दिए गए, वहां पर रहने वाले भिक्षुओं की इस्लामिक आक्रमणकारियों ने बेहद क्रूरता के साथ हत्या कर दी, तो बौद्ध धर्म नष्ट हो गया। तो बौद्ध धर्म अगर भारत से लुप्त हुआ एक दौर में, उसके धार्मिक स्थल, पवित्र स्थल नष्ट किए गए, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक आक्रमणकारी ही जिम्मेदार हैं। जी नीरज जी, बिल्कुल ठीक बात है। और उनमें तो इनहेरेंट है ना कि उन्हें कहा जाता है कि जो मूर्ति पूजा करने वाले हैं वो नजस हैं, तो वो ऐसा करेंगे, इसमें तो बिल्कुल नेचुरल सा दिखाई देता है हमें। और डॉक्टर अंबेडकर ने तो बड़ी स्पष्टता से लिखा है, पर ये जो गेम खेलते हैं मीडिया वाले, उस समय ये सारी चीजें गोल कर जाते हैं, तब ये बताते नहीं। और आज हम जिस लेख की बात कर रहे हैं उसमें मैं एक चीज जो दिखाना चाह रहा हूँ दर्शकों को, ये जिनका आपने अभी बात की थी कि प्रोफेसर रिचर्ड डेविस कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि मध्यकाल के हिंदू राजाओं ने अक्सर धार्मिक छवियों को नष्ट किया, तब मुस्लिम और तुर्क भारत में आए भी नहीं थे। अब ये जो प्रोफेसर रिचर्ड डेविस हैं, इनका मैंने एक पोर्शन अपनी किताब में भी कोट किया है। मैं थोड़ा सा बता दूं कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा क्या हुआ है। जी, ये है: However, Hindu narratives and inscriptions do not often describe destruction of images as a directed, politically meaningful act. When they do, they most often treat it as an extraordinary action, something morally ambiguous that may be justified only in the extreme situations. तो रिचर्ड डेविस ने अपने आप ये बोला है कि जो हिंदू हैं उनकी नेचुरल टेंडेंसी मंदिर तोड़ने की नहीं है, और जो एक्सेप्शनल केस ऐसा कोई इक्का दुक्का दिखता है उसकी भी कोई प्रशंसा नहीं करता। इसके ठीक ऑपोजिट अगर हम देखते हैं जो मुस्लिम क्रॉनिकलर्स ने हिस्ट्री छोड़ी हुई है, मोहम्मद कासिम से लेकर टीपू सुल्तान तक, जब मंदिर तोड़ा जाता है तो उनकी प्रशंसा की जाती है कि इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, क्योंकि वो सीधे सीधे मोहम्मद की सुन्नत को फॉलो करते हैं। बिल्कुल। काबा जो है वो मंदिर था, 360 अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां थी, उन्हें तोड़ा उन्होंने, तो वहां पर तो एक्सेप्टेड है और उनकी प्रेज की जाती है। अब मैं ये रिचर्ड डेविस वाला क्यों शेयर कर रहा हूँ कि मैंने जब एनसीईआरटी से मेरा ये सारे का सारा चल रहा था उनके साथ लड़ाई, तो उन्होंने मुझे 200 पेजेस का जवाब भेजा और उसमें उन्होंने सेम नैरेटिव पेश किया जो आज दैनिक भास्कर ने किया, और उसमें उन्होंने ये एक पॉइंट उठाया था जो इन्होंने भी दिया। मैं निकालता हूँ, शायद मेरे पास होगा कहीं ना कहीं, वो शेयर करता हूं मैं, एक मिनट दीजिए जरा जी। अब ये यहाँ आ रहे हैं, ये जो आपने बताया था रिचर्ड इनके बारे में। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, ये देखिए। एक तो ये 8वीं शताब्दी में बंगाली हिंदू सेना ने कश्मीर के हिंदू राजा ललितादित्य से जुड़ी विष्णु की एक मूर्ति को नष्ट कर दिया था। ये एक रेफरेंस है जो मूर्ति नष्ट करने का है, अदरवाइज आप इनकी पूरी की पूरी कहानी देखेंगे हिंदू मूर्तियों को लूटने की कहानी, के जो हिंदू शासक थे जब उनकी आपस में कोई लड़ाई होती थी, जंग होती थी, युद्ध होता था, तो एक दूसरे को पराजित करते थे और फिर वो एक दूसरे जो मूर्तियां होती थी उन्हें ले जाकर अपने मंदिर में स्थापित करते थे। बिल्कुल। उसे इन्होंने वर्ड यूज कर दिया लूटना। चलिए मान लिया। टोटल 2 एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। एक ये वाला जो मैंने अभी शेयर किया कि बंगाल की सेना ने ललितादित्य की एक मूर्ति को तोड़ा था। तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने अपनी पुस्तक में भी बताया है। तो इसमें कहानी क्या है,
एक किताब है राजतरंगिणी, कल्हड़ की लिखी हुई संस्कृत में। बिल्कुल बिल्कुल। जी, कश्मीर के थे और शायद 9वीं हाँ 10वीं सदी के थे, तो उन्होंने लगभग समकालीन थे, उन्होंने अपनी मतलब जो देखा वो बता रहे हैं। जी इसी को रिचर्ड डेविस ने यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है। द ग्रेट 18th century कश्मीरी रूलर ललितादित्य, अकॉर्डिंग टू कल्लर्स रेकॉर्डिंग, was for the most part a high-minded monarch। मैं काम करता हूँ इसमें, इसको ब्रीफ में बता देता हूँ जी। कि बंगाल का राजा था, हम्म उसको जाना था, नॉर्थ में ललितादित्य का शासन था, तो हम्म ललितादित्य ने उसे कहा कि मैं तुझे सेफ पैसेज दे रहा हूँ कि तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो जा सकते हो। उन्होंने पूछा क्या गारंटी है कि तुम जाने दोगे, तो उसने कहा कि मैं इसकी पूजा करता हूँ परिहास केशव की, इनकी पूजा करता हूँ, तो मैं इनको अपना मध्यस्थ मान रहा हूँ कि इनको साक्षी मानकर मैं तुझे जाने दूंगा। जी तो जब वो बंगाल से राजा उधर से चले तो ललितादित्य ने उनको घेर के मार दिया। तो इससे जो उनके सैनिक थे वो अब उनका राजा मार दे, उनको इस बात का बड़ा गुस्सा था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसने जिस मूर्ति को साक्षी मानकर मध्यस्थता की थी हम उसको तोड़ेंगे। तो उन्होंने कश्मीर पे गए, श्रीनगर पहुंचे, उन्होंने क्या किया, अपना भेष बदल लिया तीर्थ यात्रियों का, और वहां पहुंच गए। तो उन्होंने मूर्ति तोड़नी थी, उनसे गलती क्या हुई, एक दूसरा छोटा मंदिर बना हुआ था, वहां पर एक विष्णु वैकुंठ की मूर्ति थी, उन्होंने उसे तोड़ा। तो ये एक पूरे इतिहास में आपको एक एग्जाम्पल मिलता है जहां पर कि एक मूर्ति का भंजन किया गया था, और उसी को बार बार आप देखेंगे सब जगह पे पेश किया जाता है। जी लेकिन खास बात यह कि उस पर भी जो हिंदू रिएक्शन है वो क्या है, सारों ने कहा कि बहुत गलत काम किया गया है, और उसमें जो कल्लड़ है वो उसके बारे में क्या बताता है यहाँ पे आ जाएगा। जी एक मिनट, ये मैं निकाल लूं जरा। जी हाँ, यहाँ इसमें लास्ट वाली जो 4-5 लाइन है ना, उसमें पता लग जाता है। This is not the moral Kalhan draws from the incident, rather he chooses to praise the extraordinary devotion the raiders showed to their former lord. The showers of their blood illuminated their uncommon devotion, bhakti to their lord, and the earth itself was enriched। कि वो जो योद्धा थे, जो सैनिक थे, वो उनकी प्रशंसा कर रहा है कि क्योंकि इनके राजा की हत्या कर दी, तो इसलिए उन्होंने बदला लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए ऐसा काम किया। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि एक इकलौता इंसिडेंट है जहां पर के मूर्ति तोड़ी गई है हमारे हजारों साल के इतिहास में इतने बड़े देश के अंदर। दूसरा इन्होंने क्या चालाकी की है वो मैं शेयर और उसका कोई समर्थन भी नहीं कर रहा, ना उस दौर में हुआ ना इस दौर में उसका कोई समर्थन कर रहा। हाँ, और उस समय भी कोई समर्थन नहीं कर रहा, और ना ही इसको अच्छा माना जा रहा है, इसको निंदित माना जा रहा है। दूसरा काम, इन्होंने एक नई चीज पेश की है इसमें, जो बाकी सब तो पुराना है। ये इसमें जो नीचे लिखा है, 10वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट के राजा इंद्र तृतीय ने कल्पा में कलाप्रिय के मंदिर को तोड़ दिया। इस मंदिर का संरक्षण प्रतिहार राजा करते थे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, जी क्योंकि अभी तक क्या हुआ है, मैंने भी इनको हर प्लेटफॉर्म से चैलेंज किया हिस्टोरियंस को कि हमें एक ऐसा एग्जाम्पल दे दो जहां पर किसी हिंदू ने दूसरे हिंदू का, बौद्ध का या जैन का मंदिर तोड़ा। एक वेरीफाइबल इंसिडेंस दे दो, किसी ने नहीं दिया। और हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम में सीताराम गोयल जी ने रोमिला थापर को मिला के सभी को लेटर डाली थी कि एक एग्जाम्पल हमें दे दो, तो आज तक नहीं मिला वो, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो मैंने इसको ट्रैक करने की कोशिश की कि कहाँ से लिया है इन्होंने। तो ये एक किताब मुझे दिखाई दी, गॉड्स गार्डियंस एंड लवर्स। इसमें इसका उल्लेख जो किस तरह से है मैं वो शेयर करता हूँ, अगर आप चालाकी देखिएगा। जी ये है, ये उसका पेज नंबर 59 है। जी Indra III against North India in the early 10th century. Indra's rampage northward is celebrated in the following verse. After the courtyard of the temple of Kalpriya was knocked askew by the strokes of his running tuskers, his steeds crossed the bottomless Yamuna, which rivals the sea, and he completely devastated the hostile city of Mahoday. अब आप देखिए यहाँ पर वर्ड्स क्या है,
कोई मंदिर तोड़ने का उल्लेख यहां पर भी नहीं है। After the courtyard of the temple of Kalpriya was knocked askew by strokes of his running tuskers, के हाथी थे, हाथी आते हैं, वो मंदिर के प्रांगण में जाते हैं, उसको इन्होंने घुमा के देखिए पेश कैसे कर दिया है कि मंदिर को तोड़ दिया था। ये हमारे दर्शकों को भी समझना इसलिए आवश्यक है कि हम ये, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस तरह का झूठ फैलाकर ये स्थापित करने की कोशिश करना कि ये तो एक एक्सेप्टेड ट्रेंड था कि पहले हिंदू करते थे, उसके बाद जीता हुआ राजा जो था वो हारे हुए राजा को अपमानित करने के लिए मंदिर भी तोड़ता था और इस तरह के धार्मिक स्थल नष्ट करता था, तो ये किया। जी जी, तो ये इनकी कहानी है। और इसमें एक चीज और थी शायद, हाँ, ये नीरज सिंह चौधरी का तो आपने बता ही दिया था। हाँ, एक और जो ये खेल खेलते हैं, अभी तक हमने सारा फोकस दैनिक भास्कर पे रखा, लेकिन जितने मीडिया आउटलेट्स आप देखेंगे जनरली जो लिखते हैं, प्रिंट की बात कर रहा हूँ स्पेशली, वो क्या बोलेंगे, क्या गेम है इनका कि अच्छा मुसलमान आए, पहला तो ये कि हिंदू तोड़ रहे थे तो चलो उन्होंने भी तोड़ दिया, दूसरा ये कि अगर उसने तोड़ा है तो उसका मोटिव चेंज कर दो कि रिलीजन की बजाय उसको फाइनेंशियल मोटिव दिखा दो कि वहां पैसा था, फाइनेंशियल मोटिव दिखा दो या मोरली उसको स्ट्रांग बना दो कि भाई ये तो इस वजह से तोड़ दिया, भी भ्रष्ट हो गया था मंदिर इसलिए उसने तोड़ दिया, कहानियां उस तरह का। वो जो औरंगजेब और वो कच्छ की रानी वाला, लेकिन उसके अलावा और क्या करते हैं ये कि पॉलिटिकल मोटिव रहा होगा, फाइनेंशियल मोटिव रहा होगा, लेकिन छुपाते क्या है, जो सबसे बड़ी चीज है कि इस्लाम की बिल्कुल जड़ कहां से शुरू होती है, काबा से, जैसा मैंने एग्जाम्पल, बिल्कुल 360 मूर्तियों के साथ। हाँ, अभी आउटलुक का एक आर्टिकल इन्होंने लिखा था, बड़ा इन्होंने बड़ा ही खतरनाक सा उसका टाइटल रखा था। टाइटल क्या था, मैं एक मिनट दिखाता हूँ, ये मैं शेयर करता हूँ दर्शक ताकि इसे देख भी लें कि किस तरह से सारे का सारा गेम खेलते हैं ये। देखिए सर, मैं मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा समझता हूँ कि क्या वजह होती है ना। वजह एक तो होती है कि अध्ययन की कमी, वो तो पहली वजह तो ये है कि यहाँ से उठाया वहां से उठा दिया। जिस आर्टिकल की आज हमने लंबी चर्चा करी, ये आर्टिकल एक दूसरे आर्टिकल से 5 दिन पहले एक आर्टिकल छप चुका है टीवी चैनल की वेबसाइट से, उससे उठाया गया, उसमें ज्यादा डिटेलिंग मौजूद है, हालांकि लिखा वो भी गलत लाइन पर है, लेकिन उसके हिस्से को निकालकर इन्होंने मंडे मेगा स्टोरी बना ली। तो पहला तो इथिकली ये काम ही गलत किया, मतलब ये तो कॉपीराइट का इश्यू बनना चाहिए कि मतलब किसी के आइडिया को चुरा कर आप 5 दिन बाद कोई मेगा स्टोरी के नाम पर दे देते हो, ये तो बहुत ही मतलब पत्रकारिता के सिद्धांतों के खिलाफ ही है। अब इसमें क्या होता है कि सवाल इसलिए नहीं उठ पाता कि चूंकि आप किताबों को कोट करते हैं, आप इतिहास की चीजों को कोट किया है, तो आप कह सकते हैं सामने वाले को कि भैया हमने भी तो उसी किताब से उठाया जिस किताब से तुमने उठाया। तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज क्या है कि मानसिकता क्या होती है कि जब हम जर्नलिज्म में जब शुरुआत में नए नए आए थे तो हमको यही सिखाया गया कि नहीं नहीं, इस्लाम से जुड़ी मान्यताओं के खिलाफ बात मत करना, नहीं तो ये हो जाएगा। और वैसा हुआ भी कि अगर जरा सा किसी ने कुछ ये कर दिया, किसी को ट्वीट कर दिया या कोई गलत शब्द चला गया या कुछ हो गया तो धमकियां आने लग गई। कई हमने देखे हैं, हैदराबाद में एक बहुत बड़े देश के बहुत बड़े चैनल के दफ्तर पे हमला हो गया था किसी एंकर की, किसी उस पे। तो एक जो पत्रकार बेचारा नया नया आता, उसको पहले दिन से आप डरा देते हैं कि यार ये मत करना, तुम ये करोगे तो देखो फंस जाओ। मेरे साथ भी अनुभव हो चुके हैं, मतलब मैं उस चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, किसी लड़के को मैंने कुछ एडिट करने के लिए दिया, तो चूंकि अफगानिस्तान में उस समय जब तालिबान ने पहला जब बैतुल्ला महसूद का जो समय था, तो उसमें उसके ऊपर हम कुछ शो बना रहे थे बैतुल्ला महसूद पे, ये बात है 2009-10 की। तो उसमें कुछ पीछे जो म्यूजिक लगाया तो उसमें कुछ ऐसे धार्मिक चीजें चल गई, तो मुझ पे रात में प्रेशर आ गया। मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम था वो म्यूजिक उसने लगाया, उसके अंदर का कहीं से कोई धार्मिक चीज उसके अंदर आ गई उच्चारण में, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। और या वो लड़का, उसको भी जानकारी नहीं कि अरेबिक में है, और आश्चर्य की बात है कि लड़का एडिट करवाने वाला वो लड़का ही मुसलमान था, मतलब मुस्लिम होकर वो समझ नहीं पाया कि वो आपत्तिजनक चीज लगा रहा है। तो इस तरह के जब इंसिडेंट्स आपके साथ होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, आप वो समझ सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि आपने अक्सर देखा होगा अंधविश्वास के अंगारे के नाम से साल में 5 बार शो चलते हैं, जिसके अंदर हिंदू जो है वो दिवाली के बाद आदिवासी लोग जो है वो अंगारों के ऊपर चल रहे हैं, है ना। कहीं बच्चों को सूर्य ग्रहण जब पड़ता है तो जमीन में गाड़ देते हैं। अंधविश्वास है, गलत है, नहीं होना चाहिए, उसको उसकी पोल खुलना चाहिए, उसके खिलाफ हर चैनल को, हर मीडिया हाउस को आवाज उठाना चाहिए। कई मेले होते हैं जिनमें इस तरह के बाबा और इस तरह के चीज दिखाए जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी देखा कि मुहर्रम के जुलूस के अंदर जो होता है उस पर किसी टीवी चैनल ने शो बनाया हो?
अब अंगारे पे कोई हिंदू मान्यता के हिसाब से चल रहा है, या हमारे मालवा के अंदर एक परंपरा है, जिसको आप हर साल दिवाली के बाद देखते हो, हिंगोट युद्ध होता है, वो एक दूसरे पर चलते हुए पत्थर फेंकते हैं। नहीं होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, नए दौर से नई नई चीजें, नई समझ विकसित होना चाहिए। तो हिंगोट हिंगोट युद्ध को लेकर अंधविश्वास का युद्ध करके अगले दिन शो चलेगा टीवी पर, या अखबारों में स्टोरी आएगी। लेकिन क्या हम दूसरे धर्म की जो आस्थाएं हैं, अगर वो गलत लगती हैं आज के दौर के हिसाब से, तो क्या हम उस पर कोई खुलकर चर्चा करता है? नहीं करता है, क्योंकि ये आपके दिमाग में भर दिया गया है कि इसके बारे में बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जबकि खुद इस्लामिक धार्मिक पुस्तकों के अंदर ये चीजें लिखी हुई हैं कि 360 मूर्तियां तोड़कर जो है काबा के अंदर सब चीजों की शुरुआत होती है। लेकिन आज कोई मीडिया हाउस ये लिखने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। वो आराम से लिख सकता है, अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं यहां से कोट कर रहा हूं, मैं इस हदीस से कोट कर रहा हूं, या मैं यहां से कोट कर रहा हूं, या बुखारी की हदीस से उठा रहा हूं। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। पहली बात तो पढ़ा लिखा नहीं है, और अगर उसको जानकारी भी है तो इतना डरा दिया गया उसके करियर की शुरुआत में उसे, कि वो हिम्मत नहीं कर पाता है। मतलब जिस चीज को खुद इस्लाम, खुद मुस्लिम स्कॉलर भी मानते हैं जिस बात को, उसको भी कहने में वो डरता है। ये समस्या जो है वो मीडिया में आती है। तो इस स्थिति में लेख ऐसे ही छपते हैं कि उन्हें मालूम है कि यार लिख दो कि हिंदू राजाओं ने मंदिर तोड़े, ये बौद्ध मंदिर तोड़ दिए, ये जैन मंदिरों को तोड़ दिया, तो इस पे कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम लिखेंगे कि मंदिरें और मूर्तियों को तोड़ने की शुरुआत किस समाज, किस मत, किस धर्म से होती है, तो उनको डर लगता है, इसलिए वो लिखते नहीं है उस बात। ठीक बात है। ये साइकी है इसके पीछे। मैंने इसलिए मैंने बताया कि मैं उस 20 साल इस पूरे उसमें रहा हूं, इसलिए मैं साइकी को समझता हूँ। लेकिन फिर आप एक बात बताइए, इसमें जो लॉजिकल अगला स्टेप बनता है कि हमें एज अ सोसाइटी इस तरह के जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनका तो बॉयकॉट करना चाहिए फिर, जैसे ये जो इतनी मक्कारी कर रहे हैं जी। देखिए अब क्या है कि दर्शक बहुत समझदार है। मतलब मैं एक चुटकुला चलता है हमारे मीडिया में, लेकिन ये चुटकुला नहीं है, बिल्कुल स्थिति को समझने के लिए बहुत जरूरी है। कि अगर आप किसी को बताते हैं कि आप पत्रकार है, तो आपसे पूछ लेता है कौन सी पार्टी के पत्रकार। तो अब दर्शक समझने लग गया है कि कौन एजेंडाधारी है, कौन किसका एजेंडा लागू कर रहा है। तो अब ये स्थिति बहुत स्पष्ट है, अब ये स्थिति बहुत अच्छी हो गई। मतलब कई लोग बोलते हैं स्थिति बड़ी खराब है कि ये इसका पक्ष ले रहा है, ये उसका पक्ष ले रहा है। मैं एक बात कहता हूं, कम से कम ये दर्शक के लिए बड़ी अच्छी स्थिति है। उसको ये मालूम है कि ये इसका आदमी है, ये इस विचारधारा का समर्थन कर रहा है। मैं दोनों तरफ की विचारधारा की बात कर रहा हूँ। मैं किसी एक विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहा, या मैं नहीं कह रहा कि एक विचारधारा का समर्थन करने वाले ईमानदार है, दूसरी विचारधारा का समर्थन करने वाले बेईमान है। वो जो भी कर रहे हैं, कम से कम दर्शक के हित में ये हुआ कि उसे मालूम तो पड़ गया कि कौन किस पाले में है। अब वो अपने हिसाब से तय कर रहा है। फिर सोशल मीडिया है, अब आप जैसे लोग सामने आ गए। अगर सोचिए कि आज से 20 साल पहले अगर आप होते, कोई नीरज अत्री होता जिसके पास इतनी जानकारी है, जिससे मैं खुद स्वयं सीखता हूँ, जिनकी वीडियोस देख के मैं कई बार चीजें सीखता हूँ कि यार नीरज जी का वीडियो देखो, मुझे कुछ जानकारी मिलेगी, क्या आप आज सामने आ पाते? ये सोशल मीडिया और इन चीजों की वजह से हो रहा है कि ये पैरेलल मीडिया जो है, जो पैरेलल जो ईमानदारी से अपने रिसर्च का काम कर रहे हैं, जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने लिखा है, क्योंकि दूसरे प्रोफेशन हो सकते हैं, आप प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई कुछ हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है। आनंद रंगनाथन है, साइंस के प्रोफेसर है, आप भी साइंस के प्रोफेसर हैं, आप लोग कोशिश कर रहे हैं, अपने चीजों को लेकर आते हैं। तो मुझे लगता है आप कई पत्रकारों से बेहतर हैं। आप उस स्थिति की कल्पना करिए जिस उम्र में हम लोग थे, तो हमें मालूम ही नहीं था कि जिस डीएन झा को पढ़ रहे हैं है कौन। इसके शव पर एक दिन कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा डालकर लाल सलाम किया जाएगा, हमको मालूम ही नहीं था। उस दौर के जिन शेखर गुप्ता को हमने पढ़ा, आज हमको मालूम पड़ता है शेखर गुप्ता कौन। आज जब हम मृणाल पांडे को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है हिंदुस्तान अखबार के इतने दिन संपादक रही, हम इनने 10 साल तक इनके संपादकीय पढ़े। आज हम राजदीप सरदेसाई के बारे में सोचते हैं। जब मैं छोटा था, जब मैं स्टूडेंट था, और जब मैं टीवी जर्नलिस्ट बनने का ख्वाब देखता था, तो राजदीप सरदेसाई मेरे लिए एक आदर्श होते थे। क्या क्या शानदार रिपोर्टर। तो मैं तो अंधकार में रहा ना 6, 7, 8 साल, 10 साल। जब मैं आ गया इंडस्ट्री में, तब मुझे हकीकत खुली कि अच्छा ये है राजदीप सरदेसाई। तो कम से कम आज की हकीकत तो सामने आ रही है। तो इसलिए ये स्थितियां दर्शकों के हित में, ये जितना करते जाएंगे, ये जितना करते जाएंगे उतना ही दर्शकों के हित में है। देखिए 2, 3, 4 साल हो सकता है कि ऐसी स्थिति रहे जब किसी को दर्शक को समझ में ना आए, लेकिन एंड ऑफ द डे ये समझ में आ जाएगा कौन सच है, कौन झूठ है, कौन किस नैरेटिव को सेट कर रहा है। तो दर्शक के पास चॉइस खुली हुई है, और उसके पास न्यूट्रल लोग भी मौजूद हैं सोशल मीडिया की वजह से, उनके पास भी जा सकते।
उसके पास अलग अलग विशेषज्ञ जुड़ गए, तो उसको ये इन मीडिया की जरूरत ही नहीं। उसका नीरज अत्री है, अगर उसको नीरज अत्री को सुनना है, उसे लगता है कि यार ये इस विषय के जानकार है, मैं नीरज अत्री को सुनूंगा, तो उसे किसी हम्म भास्कर या किसी फला चैनल या फला वेबसाइट को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो हम्म ये मतलब हर बुरी चीज में भी एक अच्छाई अगर आप ढूंढना चाहें तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाती है। ठीक बात है। जी जी, ये जो मैं कह रहा था ना, आउटलुक का आर्टिकल है, जी सैंक्टिफाइड वैंडलिज्म एज अ पॉलिटिकल टूल। और इसमें ये बात क्या कहते हैं, मैं जरा उस पे आता हूँ, मेन जो पॉइंट है इनका, यहाँ है। इट इज ट्रू, as the historical records show, that some Muslim kings did indeed destroy Hindu temples. This even Muslims themselves would hardly dispute. In assessing the historical record, however, certain precautions are necessary. Most importantly, a distinction must be made between Islamic commandments on the one hand and the acts of individual Muslims on the other. अब यहाँ पे सारा खेल होता है कि अगर किसी राजा ने तोड़ा, पहले तो देखिए कितनी रिलक्टेंस है कि हम्म हिस्टोरिकल रिकॉर्ड शो करते हैं तोड़ा, और मुस्लिम्स भी डिस्प्यूट नहीं करते, अब कर नहीं सकते ना क्योंकि वो इन द फेस है। हम्म और फिर उसके बाद आते हैं कि प्रिकॉशन लेना चाहिए कि इस्लाम के कमांडमेंट में और किसी इंडिविजुअल ने क्या किया, उनके बीच में हमें डिफ्रेंशिएट करके रखना चाहिए। तो अंडरलाइंग मैसेज ये है कि इस्लाम बड़ा अच्छा है, लेकिन वो जो राजा था, किसी ने किया, वो इंडिविजुअल खराब होगा। वहां पर जो सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल है सुन्नत का, कि जो पैगंबर मोहम्मद ने किया, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने किया है, वो सबके लिए आइडियल है, क्योंकि वो आइडियल ह्यूमन बीइंग है। उसने अगर तोड़ा था तो औरंगजेब अगर तोड़ रहा है तो उसके नक्शे कदम पे चल रहा है, महमूद गजनवी अगर तोड़ रहा है तो उसके नक्शे कदम पे चल रहा है। ये सारे का सारा जो बिल्कुल जड़ है इसकी, वो ये इस तरह से छिपा जाते ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। ये क्या करते हैं, बड़ा बड़े बड़े धूर्त हैं जो अलीगढ़ी इतिहासकार जो हुए हैं, वो पूरा हबील हैं। और सब जो चलता है, इनके लिए बड़ी अच्छी बात कही जाती है। ये लोग क्या होता है, कड़वा कड़वा थू 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 और अच्छा अच्छा गप गप, इनका उस फॉर्मूले पे काम करते हैं। तो जब किसी दरबारी, जो मुगल इतिहासकार या इस्लामिक शासक का जो दरबारी था, जिसने अकाउंट लिखा, जो देख रहा था, जो वहां पर मौजूद था, जिसने अपनी डायरीज लिखी डेली दरबार में बैठकर, और वो इतिहास की शक्ल में सामने आई, तो जब उसने लिखा कि शहनशाह आलम ने जो है 40,000 काफिरों को जो है वो सुन्नत में लेकर आए, इस्लाम की दावत में लेकर आए, तो ये क्या करते हैं, उसको बोलते हैं नहीं नहीं, ये क्या होता था कि इस्लाम उस दौर में अच्छा माना जाता था, इसलिए दरबारी ने अपने शहनशाह की शान को बढ़ाने के लिए लिख दिया। ठीक है, लेकिन जब वही दरबारी ये लिखता है कि इन्होंने ये निर्माण कार्य करवाए, तो उसको ही मान लेते हैं सच, कि वो मानते हैं कि हमने निर्माण कार्य करवाए, ये तो सच लिख रहा है दरबारी। लेकिन दरबारी अगर किसी के बारे में ये लिख रहा है, अपने शहनशाह के बारे में, कि उसने कत्लेआम करा, तो उसको बोलते नहीं नहीं, ये तो उसने उसके गाजी बनाने के लिए, उसको महान सिद्ध करने के लिए, इस्लाम का उसको जो है सूरमा सिद्ध करने के लिए लिख दिया गया। ये क्या नैरेटिव? अगर मुस्तैद खान ने जो लिखा है औरंगजेब के बारे में, तो पूरा सत्य है, या तो पूरा स्वीकार करो। ये नहीं हो सकता ना कि औरंगजेब के जो निर्माण कार्य हैं या औरंगजेब के जो अच्छे काम है किए होंगे उसने भी, 36 साल के शासन में कोई भी कुछ कर सकता है, तो उसने जो किया उसको तो आप ले लोगे, लेकिन काशी वाली बात को आप स्वीकार नहीं करोगे। तो ये तो सिलेक्टिव नैरेटिव सेट करना हो गया ना सर, कि मैं इतिहास में से इसको ले लूंगा, इसको नहीं लूंगा। और दूसरी चीज ये इसमें बड़ा भी, गलत तरीका है। हाँ, दूसरा इसमें भी कि अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि उसने सच में 40,000 नहीं मारे थे, 10,000 मारे थे, 30,000 एग्जेजरेट कर दिया, तो इससे तो ये साबित होता है कि आपकी विचारधारा कैसी है, कि जो ज्यादा मारने वाले को ग्लोरीफाई करती है, तो वहीं से साबित हो जाता है कि ये ब्लड थर्स्टी है। हाँ, अब बढ़िया देखिए, मैं इसको बहुत औरंगजेब से क्रूर राजा या शहनशाह, पूरे इतिहास में, भारत का इतिहास तो छोड़िए, पूरी दुनिया के इतिहास में बहुत कम लोग ऐसे क्रूर राजा हुए, मिस औरंगजेब है। मैं कोई उसको उसके लिए चीज नहीं बोल रहा, लेकिन कई चीजें उसके बारे में भी बहुत जरूरत से ज्यादा बता के लिखी गई। जैसे वो 10,000 रोज 10,000 ब्राह्मण मारता था, तो हम भी समझते हैं कि अगर ये किसी पक्ष ने लिखा कि यार वो 10,000 ब्राह्मण रोज मारता था औरंगजेब, तो ये बात हजम नहीं होती। लेकिन अगर वो 10,000 ब्राह्मण मारता था, ये अगर किसी ने कहा है और बार बार कहा जा रहा है, तो कुछ तो मारता होगा वो। हो सकता है 10,000 संख्या बहुत जरूरत से ज्यादा बता दी गई, ये अतिशयोक्ति कर दी गई, लेकिन वो मारता तो था उसने। अब ये
लेकिन ये कह देना कि पूरे जो हरबंस मुखिया कहते हैं कि 200 हिंदुओं को उसने मुसलमान बनाया, ये हजम नहीं होती। ठीक जिस तरह से ये बात हजम नहीं होती कि वो रोज 10,000 ब्राह्मणों को मारता होगा, उस तरह से ये बात भी हजम नहीं होती कि उसने सिर्फ 200 मुसलमान अपने पूरे जीवन काल में जो है 200 हिंदुओं को मुसलमान बनाया। तो बीच में कहीं आता है ना, तो बीच में आने के लिए हम न्यूट्रल लोग देखेंगे ना, या हम अगर मुस्तैद खान को मान रहे हैं तो पूरा मानेंगे, या हम पूरा नकार देंगे, अबू वजर को हम पूरा मानेंगे या पूरा नकार देंगे। ये बड़ा मध्यकाल के साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं, मैं इसलिए मध्यकाल में मेरी रुचि भी कम है और मैं मध्यकाल का बहुत जानकारी अपने को विशेषज्ञ भी नहीं मानता। मेरी रुचि जो है वो 1920 के बाद के इतिहास में, और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ इस मामले में कि मुझे इन किसी रोमिला थापर अपने इतिहास को पढ़ने के लिए, जिस इरा को मैं पढ़ता हूँ या जिस इरा पे मैं लिखता हूँ या वीडियोस बनाता हूँ, या मैं अभी गांधी मर्डर केस पे अपनी पुस्तक लिख रहा हूँ, कम से कम मुझे इस रोमिला थापर, डीएन झा, सुमित सरकार या हरबंस मुखिया, इन लोगों से मुझे इन लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे उस दौर के इतिहास को समझने के लिए शिलालेख नहीं निकालने, मुझे अरबी फारसी के फरमान नहीं पढ़ने, मुझे निकालना इंटरनेट पे जाना है। उस दौर में सारे लोगों ने अपने संस्मरण लिखे, जितने लोग वहां पे मुख्य भूमिका निभा रहे थे उस समय राजनीतिक पटल पर, उन सबने अपने संस्मरण लिखे हैं। मैं उनमें से उसको पढ़ लेता हूँ। उस दौर के अखबार मौजूद हैं, उस दौर के गजट्स मौजूद हैं, तो बड़ा आसान है उसको समझना, इन सबसे छुटकारा। मध्यकाल में दिक्कत क्या आती है कि ये लोग आड़े आते हैं, इन लोगों ने इतनी चीजें बिगाड़ दी हैं कि आप अब देखिए, जो मुस्तैद खान की लिखी हुई है मसरी आलमगीरी, उसका अनुवाद किसी एरे गेरे ने नहीं किया, सर जदुनाथ सरकार ने किया। अब उसकी भी प्रमाणिकता पर आप सवाल उठा दोगे तो ये बड़ी विचित्र स्थिति बन जाती है। तो कम से कम जो हो गया वो हो गया। मैं तो इस बात की चिंता करता हूँ कि ये जो आधुनिक इतिहास है, कम से कम इसको ढंग से रख लिया, संभाल लिया जाए, इसको लिपिबद्ध कर लिया जाए, तो भविष्य में फिर कोई रोमिला थापर और डीएन झा पैदा हो जाएंगे, सुमित सरकार पैदा हो जाएंगे, और वो एक खेल पत्रकार है जो अब इतिहासकार बन गए हैं, क्या नाम है उनका, रामचंद्र गुहा, वो हो जाएंगे। तो ऐसे लोग आने वाली पीढ़ियों को और बर्बाद ना कर सके, तो इसलिए इस समय इस दौर के इतिहास को ही हम समय सहेज लेना, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक कह रहे हैं जी। प्रश्न एक दो ले लो। जी जी बिल्कुल। सचिन देवकर जी, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम जी। मैं आपको तो हमेशा देखता और सुनता हूँ, पर मेरा भाग्य है कि मैं प्रखर श्रीवास्तव जी को भी बहुत देखता और सुनता हूँ। आभार, आज दोनों आचार्य एक ही जगह मिले। हर हर महादेव जी। हर हर महादेव सचिन। हरीश जी हैं, नाइस टू लिसन टू प्रखर जी, नाइस टू सी नीरज जी एंड जे साई दीपक ऑन सेम प्लेटफॉर्म। जी हरीश जी, धन्यवाद धन्यवाद जी। लॉर्ड दज्जाल, जहां जहां मुस्लिम शासन था, मुस्लिम शासन खत्म हो गया, लेकिन मुस्लिम बच गए, बट हिंदू के लिए बिल्कुल उल्टा। ऐसा कैसे हो गया जी? मतलब आप ये पूछना क्या चाह रहे हैं, मैं थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पा रहा हूँ कि हिंदू शासन के मतलब बंटवारे के बाद भी मुसलमान कैसे बच गए, ये पूछना चाहते हैं? पता नहीं है, ग्लोबल लेवल की बात करें, इंडिया की कर रहे हैं, मुझे स्पष्ट नहीं। हाँ, ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है। अगर ये सोचते हैं कि 1947 में अगर देश की आजादी के बाद जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था तो भारत में मुसलमान क्यों रह गए, अगर ये सवाल का जवाब चाहते हैं तो ये इसका एक बहुत लंबा आपको इस पे करना पड़ेगा। मैंने काफी वीडियो इस विषय पे बनाए, अगर आप उसको ढूंढेंगे इंटरनेट पे तो यूट्यूब में मिल जाएंगे वो आपके वीडियो। वो एक अलग विषय है, और वो उसके अगर मैं बहुत ही संक्षेप में अगर 1 मिनट के अंदर इस बात को खत्म करूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारी चर्चा 1 घंटे के ऊपर जा चुकी है। संक्षेप में कहूँ तो सिर्फ ये गांधी नेहरू की जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति थी, और ये दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि जिन्ना का जो द्विराष्ट्र का सिद्धांत गलत है, मतलब धर्म के आधार पर देश बनाना गलत है, इस सिद्धांत को नष्ट करने के लिए, अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चमकाने के लिए गांधी और नेहरू की नीति जो थी, उसकी वजह से ही जो है तो बंटवारा जो होना था वो सही आधार पर नहीं हो पाया। जबकि डॉक्टर अंबेडकर बार बार ये कह रहे थे कि पॉपुलेशन एक्सचेंज जो है वो पूरी तरह से होना चाहिए, लेकिन उस दौर में के नेताओं ने मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से इसको नहीं होने दिया गया। जबकि सत्य ये है कि उस दौर के जो भारत के हिस्से में जो मुसलमान रह गए थे, इन्हीं लोगों ने पाकिस्तान आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। जी ठीक बात है जी। ठीक है जी। कुछ क्लोजिंग रिमार्क देंगे? बस मुझे आपसे आज चर्चा करके बहुत अच्छा लगा, और मैं वही कहूंगा कि मैं मध्यकाल के इतिहास को लेकर मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन रुचि है, थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ,
आज आपके साथ बातचीत की तो आपने मुझे बहुत सारी आपके साथ ही बात करके कई नई चीजों की जानकारी हुई। तो मुझे जी, लगता है कि हम लोगों के बीच जो चर्चा रही होगी वो कुछ लोगों के लिए एक जी। नई दिशा लेकर आएगी, ये हुँ, मैं सोच। हुँ। जी, सभी दर्शकों की ओर से प्रखर जी बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अपना समय लेने के लिए। और दर्शकों से निवेदन कि प्लेलिस्ट दी हुई है यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके देखें हिंदू टेम्पल्स के बारे में क्या-क्या बात की जाती है। तो इतिश्री की ओर चलते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।